हेलो एवरीवन, वेलकम टू दासरी सर क्लासेस। अपने प्रीवियस लेसन में हमने पढ़ा था HCF का मीनिंग और HCF फाइंड आउट करने के दो मेथड्स। इस लेसन में हम LCM HCF से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। तो ये है हमारे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, LCM ऑफ set of given numbers is always greater than or equal to the greatest of the set of numbers। देखो इसका एक एग्जांपल बताता हूँ मैं। LCM ऑफ सेट ऑफ गिवन नंबर। सेट ऑफ गिवन नंबर्स हमें देखो 6 दिया है, 12 दिया है, 36 दिया है, ठीक है। तो इनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम मैं निकालता हूँ डिवीजन मेथड से। देखिए 2 से डिविजिबल है, 2 3 जा, 2 6 जा, 2 1 जा एंड 2 8 जा 16। फिर से जाएगा ये 3 से जाएगा, तीनों के तीनों 3 1 जा, 3 2 जा, 3 6 जा, 2 से जाएंगे 2 1 जा, 2 3 जा, फिर जाएगा 3 1 जा। तो हमारा एलसीएम क्या हो रहा है? 2 × 3 × 2 × 3, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, ठीक है। देखिए एलसीएम ऑफ सेट ऑफ नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन, बड़ा होगा, ये सेट ऑफ नंबर से बड़ा होगा और इक्वल टू द ग्रेटेस्ट ऑफ द सेट ऑफ नंबर्स। इसमें जो ग्रेटेस्ट होगा उसके इक्वल होगा या फिर ये तीनों से ग्रेटेस्ट होगा। तो ये जो है ये तीनों जो है 6 के मल्टीपल्स है, इसीलिए हमें ग्रेटेस्ट नंबर का इक्वल हुआ है एलसीएम। मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। 3 6 और ये हो गया मेरा 15। तो इनका एलसीएम 3 6 15, ये 3 से जाएगा, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 5 जा, फिर 2 1 जा, फिर 5 1 जा। एलसीएम क्या हो रहा है? 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। ये मेरा एलसीएम हो गया है, ओके। ये 30 मेरा एलसीएम है। तो अभी 30 इनका एलसीएम देखो ये ग्रेटेस्ट नंबर से बड़ा है। एलसीएम जो है ये सेट ऑफ नंबर्स 3 सेट ऑफ नंबर्स दिया है उससे ये बड़ा है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? एलसीएम ऑफ सेट ऑफ गिवन नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन। देखो ऑलवेज ग्रेटर देन, सेट ऑफ नंबर से हमेशा बड़ा रहेगा और इक्वल टू द ग्रेटेस्ट ऑफ द सेट ऑफ नंबर। और ये देखो इक्वल टू द या फिर इसका इक्वल होगा, ये हमारा एलसीएम है। फर्स्ट केस में हमारा 36 एलसीएम है, सेकंड केस में हमारा 30 है। इसका मीनिंग क्या है? एक तो बड़ा रहेगा इन तीनों नंबर से, या फिर ये सेट ऑफ नंबर्स में जो बड़ा है उसकी इक्वल रहेगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखो सेकंड पॉइंट, एलसीएम ऑफ एनी 2 सक्सेसिव नंबर्स इज ऑलवेज देयर प्रोडक्ट। एलसीएम ऑफ एनी 2 सक्सेसिव नंबर। सक्सेसिव नंबर्स मतलब लगातार आने वाले नंबर्स। जैसा मैं लिखूँगा 2 and 3 या फिर 5 and 6 या फिर 7 and 8। ये मेरा एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 एग्जाम्पल नंबर 3 है। तो इनका हम एलसीएम कैसे निकालेंगे? इनका एलसीएम हमेशा इनके प्रोडक्ट होगा। चलो देखते हैं प्रोडक्ट कैसे होगा। ये देखिए 2 and 3 का हम 2 1 जा 3 रिमेनिंग, 3 एज इट इज़ लिखेंगे, फिर 3 1 जा 3। तो एलसीएम होगा 2 3 जा 6। ये देखो ये 2 3 जा, ये गिवन नंबर्स इनका प्रोडक्ट ही तो आया है। चलो इसको देखते हैं। 5 और 6 का देखेंगे, ये 5 1 जा 5, 6 हमारा एज इट इज़ लिखेंगे, 3 2 जा और 2 1 जा, तो कितना हुआ? 5 3 जा
15, 15 टू ज़ा 30 हमारा LCM आया है। तो ये भी तो इन्हीं का प्रोडक्ट है। ओके, 5 6 ज़ा 30। अब ये भी, इनका भी हमारा क्या आएगा, प्रोडक्ट ही आएगा 56। तो ये पॉइंट का मतलब क्या है, LCM ऑफ एनी टू सक्सेसिव नंबर्स इज ऑलवेज देयर प्रोडक्ट। दो सक्सेसिव नंबर्स का LCM हमेशा उनका प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट है हमारा, LCM इज ऑलवेज डिविजिबल बाय द गिवन सेट ऑफ नंबर्स। LCM हमेशा गिवन सेट ऑफ नंबर से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। ये हमने ऑलरेडी पढ़ाया था, फिर भी एक बार देख लीजिए। एग्जाम्पल, ये 2 4 और 8 है, इनका LCM क्या होगा, 2 4 8, 2 1 जा 2 2 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2। तो ये LCM क्या हो गया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। तो LCM जो है हमेशा गिवन सेट ऑफ नंबर से डिविजिबल है। देखिए मैं LCM यहाँ लिखता हूँ, ये मेरा फर्स्ट नंबर है तो इससे डिविजिबल है। ये सेकंड नंबर, ये मेरा LCM है और ये सेकंड नंबर से डिवाइड करके देखता हूँ, इससे भी डिविजिबल हो गया। ये मेरा LCM है, ये थर्ड नंबर से डिवाइड करके देखता हूँ। LCM जो है हर गिवन नंबर से डिवाइड होगा। LCM इज ऑलवेज डिविजिबल बाय द गिवन सेट ऑफ नंबर। ये गिवन नंबर से हमेशा LCM डिविजिबल रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा, HCF ऑफ एनी टू कोप्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1। कोप्राइम नंबर्स, ये तो कोप्राइम नंबर्स का मीनिंग ही वो है जिनका कॉमन फैक्टर जो है सिर्फ 1 रहता है। जिनका कॉमन फैक्टर 1 है उनको बोलेंगे हम कोप्राइम नंबर्स। तो HCF ऑफ एनी टू कोप्राइम नंबर्स वो तो ऑलवेज 1 रहेगा ही। फिर भी एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। ये देखो मैं यहाँ लिखता हूँ 3 and 8, ये जो है हमारे ये कोप्राइम नंबर्स हो गए। ठीक है, क्यों कोप्राइम नंबर्स है, इनका HCF 1 रहेगा इसीलिए। तो ये किससे डिविजिबल है, ये देखो 3 के फैक्टर्स जो है 1 है और 3 है। 8 के फैक्टर जो है 1 है 2 है 4 है और 8 है। तो इनके कॉमन फैक्टर्स क्या है, ओनली 1 है। जिनके कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है उनको बोलेंगे हम कोप्राइम नंबर्स। तो HCF ऑफ एनी टू कोप्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, LCM इज ऑलवेज ग्रेटर देन HCF। 3 सेट ऑफ नंबर्स लेता हूँ, 2 6 और 10। इनका मैं पहले LCM निकालता हूँ। ठीक है, इधर मैं LCM निकालता हूँ, इधर HCF निकालता हूँ। 2 6 10, ये 2 से डिविजिबल है, तीनों के तीनों। 2 1 जा 2 3 जा 2 5 जा 3 1 जा 5 एज इट इज़ 5 1 जा। तो LCM क्या हो गया है, LCM हो गया है 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6 6 5 जा 30 हमारा LCM हो गया है। और इधर देखते हैं HCF। HCF कैसा निकालेंगे हम, डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। हाँ, डिवीजन मेथड से निकाल के बताता हूँ। इसमें छोटा 2 है, सबसे पहले 2 6 10, ये जो 3 सेट ऑफ नंबर्स है इन दोनों का पहले हम HCF निकाल कर देखते हैं। छोटा मेरा 2 है और ये 6 बड़ा है, तो 6 2 3 जा 6 0 आया है। तो 2 से ये डिविजिबल हुआ है, मतलब इन दोनों का HCF 2 है। तो अभी हम इस 2 से 10 को डिवाइड करके देखेंगे। यहाँ मैं 10 को डिवाइड करता हूँ, 2 5 जा 10। देखिए 2 से ये 10 भी डिवाइड हुआ है, तो ये 2 मेरा इन तीनों का HCF है। HCF इज इक्वल टू 2।
तो देखिए LCM इज ऑलवेज ग्रेटर देन HCF। LCM को देखिए, LCM 30 है और HCF 2 है, तो कौन बड़ा है? LCM बड़ा है और HCF छोटा रहेगा। और एक बात ये देखो, इसी में मैं एक 6th पॉइंट आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। ये जो LCM है, LCM 30 है, देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ LCM इज इक्वल टू 30 और HCF 2 है। इन दोनों को देखिए, इन दोनों को अगर देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि LCM जो है HCF का मल्टीपल रहेगा। देखो ये HCF 2 है, ये 2 के टेबल में 30 आता है, 2 15 या 30, हमेशा HCF का LCM जो है वो मल्टीपल होगा। HCF का जो है LCM क्या होगा? मल्टीपल होगा, क्योंकि HCF के टेबल में LCM आता है। अब जो 3 सेट ऑफ नंबर्स है, जितने भी सेट ऑफ नंबर्स लीजिए, उनका अगर आप HCF LCM फाइंड आउट करोगे तो LCM जो है HCF का क्या होगा? मल्टीपल होगा। तो वो मैं 6th पॉइंट लिख कर दिखाता हूँ आपको। LCM इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ HCF। इसके पहले के एग्जाम्पल में हमने देखा था कैसा LCM HCF का मल्टीपल हुआ है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा कैसे LCM और HCF एक ही स्टेप में आप LCM भी निकाल सकोगे और HCF भी निकाल सकोगे। ओके, चलो देखते हैं शॉर्टकट मेथड। LCM एंड HCF ऑफ 12, 18, 20। 12, 18, 20 इनका आपको LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। कैसे निकालोगे? अगर आपको सेपरेट निकालना है तो इस प्रकार आप LCM भी निकालेंगे और HCF भी निकालेंगे। आपको ये सेपरेट निकालने का मेथड मालूम है, लेकिन अब मैं सेपरेट निकाल कर नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को। शॉर्टकट में LCM HCF एक ही स्टेप में LCM और HCF भी आएगा। देखो कैसे निकालते हैं। 12, 18, 20। देखो ये तीनों की तीनों इवन नंबर्स है, तो 2 से डिविजिबल होगा। 2 6 जा, 2 9 जा, 2 10 जा। ओके, फिर से ये तीनों के तीनों किसी एक नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे, ये दोनों होंगे देखो 3 से, या फिर ये दोनों 2 से होंगे। ठीक है, तो 2 से करेंगे। 2 3 जा, 9 एज इट इज़, 2 5 जा। फिर देखिए ये दोनों नंबर 3 से जाएंगे, ये तीनों के तीनों कोई एक नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे, सिर्फ ये दोनों हो गए 3 से। 3 1 जा, 3 3 जा, 5 एज इट इज़, फिर 3 1 जा, 5 एज इट इज़, फिर 5 1 जा 5। तो यहाँ देखिए मेरा LCM भी निकलेगा और HCF भी निकलेगा। कैसे निकलेगा मैं बताता हूँ। देखिए ये सारे के सारे जो प्राइम फैक्टर्स है, इनका प्रोडक्ट जो है वो हमारा LCM है, ये तो हमको मालूम है। देखिए इनका LCM निकाल कर मैं बताता हूँ। LCM इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा 180। तो इनका LCM क्या हो गया? 180 हो गया। अब देखो इसी में आपको HCF भी निकलेगा, इसी में आपको HCF भी निकलेगा। कैसे मैं बताता हूँ। देखिए ये देखो, ये 2 से ये भी डिविजिबल हुआ है, ये भी डिविजिबल हुआ है, ये भी डिविजिबल हुआ है, लेकिन ये 2 से सिर्फ ये डिविजिबल हुआ है, ये डिविजिबल हुआ है, ये नहीं हुआ है डिविजिबल। समझ में आ रहा है? ये 3 से सिर्फ ये हुआ है, ये हुआ है डिविजिबल, ये नहीं हुआ है। ये 3 से सिर्फ ये डिविजिबल हुआ है, ये नहीं हुआ। ये 5 से सिर्फ ये हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं हुआ है। तो हम ऐसा फैक्टर देखेंगे इसमें, इस प्राइम फैक्टर्स में हमको ऐसा फैक्टर या फिर नंबर ऑफ फैक्टर्स, एक भी हो सकता है या फिर 2-3 भी हो सकते हैं, मोर देन 1 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ 1 फैक्टर ही है। हम ऐसे फैक्टर या फैक्टर्स देखेंगे जिनसे दिए हुए तीनों के तीनों नंबर्स डिविजिबल है। यहाँ पे मेरा सिर्फ और सिर्फ ये एक ही ऐसा फैक्टर है जो इन तीनों को डिवाइड किया है। ठीक है, तो इन तीनों को डिवाइड करने वाला फैक्टर जो होता है वो हमारा HCF होता है। ये HCF है। अगर आप
डिवीजन मेथड से भी अगर निकालोगे तो आपको 2 ही आएगा। देखो मैं डिवीजन मेथड से आपको निकाल कर दिखाता हूँ। 12 1 जा 12, ये 6 आया है, ये 12 को मैं फिर इधर लिखूँगा, 6 2 जा 12, 0 आया है। इन दोनों का एलसीएम क्या, HCF क्या हो गया, 6 हो गया। तो 6 से मैं इसको डिवाइड करूँगा। अभी 20 को मैं डिवाइड करता हूँ 6 से, 6 3 जा 18, 2 बच गया है। ये 6 को मैं इधर लिखता हूँ, तो 2 3 जा 6। तो किससे डिवाइड करने के बाद मेरा रिमाइंडर 0 आया, 2 से डिवाइड करने के बाद, तो ये मेरा HCF हो गया है। ठीक है, आप ऐसे भी करोगे तो आपका HCF उतना ही आएगा। लेकिन आप डबल दो बार अगर करोगे, HCF के लिए अलग और LCM के लिए अलग, दो अलग अलग मेथड्स अगर आप यूज़ करोगे तो आपका समय बर्बाद होगा। एक ही स्टेप में LCM जो आप फाइंड आउट करते हैं उसी स्टेप में देखो, ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है। LCM एंड HCF ऑफ 12 24 एंड 32। 12 24 32 इन तीनों का हमको LCM भी निकालना है, HCF भी निकालना है। तो हम LCM के लिए अलग मेथड और HCF के लिए अलग मेथड यूज़ नहीं करेंगे। एक ही मेथड से एक ही बार में आपका LCM भी निकलेगा और HCF भी निकलेगा। कैसा देखते हैं, 12 24 और 32 इनका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, सॉरी डिवीजन मेथड से हम LCM निकालने की कोशिश करेंगे। देखो 2 6 जा 2, 12 जा 2, 16 जा, फिर से सभी के सभी 2 से डिविजिबल है। 2 3 जा 2, 6 जा 2, 8 जा 16। अभी हमारे ये दोनों 2 से डिविजिबल है, ये दोनों 3 से डिविजिबल है। तो मैं 2 से डिविजिबल करता हूँ इन दोनों को। 2 3 जा 3 एज इट इज़, 2 4 जा, ये दोनों 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 4 एज इट इज़, 2 2 जा, फिर बाद में 2 1 जा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिवीजन मेथड से LCM। तो अभी हमारा LCM क्या होगा, LCM हमारा देखिए 2 × 2 × 2 × 3 × 2 × 2। ओके, 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2 × 3 × 2 × 2। देखिए इनका LCM कितना आ रहा है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 2 जा 48, 48 2 जा 96 जो है इसका LCM है। अब HCF के लिए देखेंगे हम, HCF कैसा निकलेगा। इसी में हमारा HCF भी है, तो कैसे निकालेंगे, ये 2 से ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल हुआ है, और ये 2 से ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है। जो फैक्टर्स कंप्लीटली दिए हुए नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं, सारे के सारे गिवन सेट ऑफ नंबर्स को अगर डिवाइड करते हैं तो वो होंगे हमारे HCF। तो इसने ये 3 सेट ऑफ नंबर्स को डिवाइड किया है, इसने भी ये 3 सेट ऑफ नंबर्स को डिवाइड किया है, इसने नहीं किया। देखो ये सिर्फ ये और ये दोनों नंबर्स को ही किया, बाकी सभी के सभी जो है वो तीनों के तीनों नंबर्स को डिवाइड नहीं किया, ये दोनों ने ही किया। देखो इन दोनों ने ही गिवन सेट ऑफ नंबर्स को डिवाइड किया है, तो ये हमारा HCF होगा। देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ HCF इज इक्वल टू 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2, ये मेरा हो गया 4। तो HCF हमारा क्या हो गया है 4। तो एक ही मेथड में आप LCM भी निकालोगे और HCF भी निकालोगे। आई होप आपको ये समझ गया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो लाइक ज़रूर कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी नवोदया सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 6th क्लास एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।